जा चुकी हैं our celebrity guests, the famous TV actress और the most gorgeous model, Miss Deepika Singh. Ladies and gentlemen, for our celebrity guest, Miss Deepika Singh. नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। आज हमारे साथ यहां पर एक ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं क्योंकि आज का जो वक्त था, आज का जो इवेंट था वो बहुत ही बड़ा इवेंट था कानपुर शहर में, जिसमें दीप एंटरटेनमेंट और इन्फिनिटी एंटरटेनमेंट ने कंबाइंड होकर एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट किया, नेशनल आइकॉनिक फैशन अवार्ड, जिसमें शिरकत करने के लिए सीधे मुंबई से सिने तारिका हमारे साथ यहाँ पर पहुँची, मौजूद रहीं और आज मैं उनसे मुखातिब करा रहा हूँ आपको। जी, वो कोई और नहीं है, वो हैं सिने तारिका, जिनको आपने सीरियस दिया और बाती में भी देखा संध्या के रोल में। मैं बात कर रहा हूँ दीपिका सिंह जी की। चलिए मिलवाते हैं। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप शहर आई, कानपुर शहर आई हैं और आज बहुत बड़ा इवेंट था, कुछ इवेंट के बारे में कुछ आप बताएं। बहुत अच्छा लगा मुझे कॉज के साथ में जुड़कर और मुझे नेशनल आइकॉनिक फैशन शो जो ये हुआ अवार्ड जो हुए उसमें बहुत अच्छा लगा कि मिस एंड मिसेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया इसमें कंटेस्टेंट में, बिकॉज ऐसा बहुत कम मौका होता है जिसमें स्पेशली ऐसा लड़कियों को बोला जाता है, जैसा मेरा शो भी था कि शादी के बाद उनके लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कि नहीं, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। बट उन फैमिलीज़ को भी थैंक यू जिन्होंने उन लड़कियों को शादी के बाद भी प्रोत्साहन किया और लड़कियां खुद आई, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैरिड एंड अनमैरिड बहुत लड़कियां थी, तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा जो कॉन्सेप्ट था नेशनल आइकॉनिक फैशन अवार्ड्स का। तो मैं चाहूँगी कि अगर हर साल जिस तरह से होते रहें और मैं आगे भी इसका पार्ट बनूँ, बिकॉज मुझे काफ़ी प्राउड और ऑनर फील नीड वी आर पार्ट ऑफ इट। मैम, अगर बात जैसे आपने करी कि एक साथ फीमेल जो थी और लेडीज़ जो थी एक साथ थी, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद ज़िंदगी पर बदल जाती है थोड़ी। आप भी शादीशुदा हैं और आपको हमने जो सीरियल जो आपका था दिया और बातें, हम उसमें हमने आपको देखा कि किस तरीके से आपने रोल निभाया, एक IPS अधिकारी का भी रोल निभाया, बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने देखा। एक फ़ीमेल के लिए शादी के बाद जो जीवन होता है वो कितना परिवर्तित होता है, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है। हाँ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट हम लड़कियां माँ बाप का भी वैसे ही ध्यान रखती हैं, तब माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। आज जिनकी शादी नहीं होती है लड़कियों की, उनको भी अपने माँ पापा को कभी कभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, कई सारे डॉक्टर से चेकअप होते हैं, बहुत सारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिम्मेदारी बदल जाती है। जब आप इधर आते तब इन लॉज की जिम्मेदारी होती है, फैमिली की होती है, मगर सब चीज़ें साथ में चलती हैं और इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट और आप किस तरह से सबको बैलेंस कर पाती हैं। हाँ, ये है कि स्लीपिंग आवर्स कम करने पड़ते हैं डेफिनेटली, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी की, सामने से अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है। जिस तरह से नेशनल आइकॉनिक फैशन अवार्ड्स ने लड़कियों को, लेडीज़ को और लड़कियों को दोनों को एक स्टेज पर रखा और एक बराबर का समान अधिकार दिया, तो मुझे लगता है सोसाइटी अगर समान समझेगी, समान अधिकार देगी, तो लड़कियाँ सब काम करना चाहती हैं आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बिकॉज अभी जिस तरह की सिचुएशन है, आज हस्बैंड वाइफ को दोनों को काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जहाँ पे उनको समानता से देखा जाए। तो हम तो लड़कियां शादी से पहले भी उस तरह से जिम्मेदार होती हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। तो बस यही अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। अगर लोगों का नज़रिया बदलेगा कि शादी के बाद मतलब ये अब उतना, बिकॉज मोस्टली लोगों का नज़रिया बदल जाता है कि शादी के बाद अब शायद ये उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी, 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोगों का नज़रिया होता है। मगर हम सब बहुत रिस्पॉन्सिबल अंदर से
है और शादी के बाद और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं करियर के लिए। तो मुझे लगता है इस तरह के अगर मौके मिलते रहे तो शायद ये फ़र्क और हम लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी एक करियर ओरिएंटेड लड़की को जो करियर में मिलती है वो खुश रहती है, और एक खुश लेडी जो है अपने घर को भी खुश रख सकती है अगर वो खुश है तो मुझे लगता है कि जिसको ज़रूरत है अपॉर्चुनिटी उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा मैम, आप टीवी इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं, कई बार होता है कि इवेंट्स तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक कहते हैं ना कि मुंबई एक तरह से जो एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनके लिए एक तरह से मक्का मदीना की तरह होता है, एक तरह से पवित्र स्थान होता है, कर्म भूमि। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बाद फीमेल्स के लिए वहाँ जाना, वहाँ पर सर्वाइव करना, एक अलग मुकाम हासिल करना, क्योंकि आप उस मुकाम को हासिल कर चुकी हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, मेहनत तो अंदर से ही होती है। इंटरनली अगर आप स्ट्रांग हैं, आप अपने टैलेंट पे, ये टैलेंट का काम है और आप अपने टैलेंट को कितना निहारते हैं। अगर आप स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि आप कितने अच्छे इंसान अपने आप को बनाते हैं। हर दिन हमारे पास मौका होता है अपने आप को और बेहतर बनाने का, और मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स आपका पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी कैमरा बहुत जल्दी से कैच कर लेता है। और अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली पूरी कायनात आपकी हेल्प करने में लगेगी और वो स्क्रीन को भी चार्ज अप रखेगा और स्क्रीन उस चीज़ को पहचानेगी और लोगों से आप रिलेट कर पाएंगे। लोग भी, वो कहते हैं ना, सात्विक एक एक्टर के लिए आंगिक, वाचिक एंड सात्विक होना चाहिए भाव, तब जाके रस लोगों तक पहुंचता है। रस का मतलब रस निष्पत्ति होती है। बेसिकली वो जो भाव है जो एक्टर कहना चाह रहा है वो लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो तीनों चीज़ें, एक्सप्रेशन, स्पेशली एक सात्विक भाव तभी आएगा जब आप अंदर से, इट्स अबाउट हाउ बैलेंस यू आर फ्रॉम माइंड एंड बॉडी. So it is very important for an actor to be balanced in from the mind, from the body. So mostly जब हम हारते हैं लाइफ में, फेलियर जब देखते हैं, उसको हमेशा एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेलियर के साथ में खुद भी अपने आप को हरा देंगे, अपने मनोबल को गिरा देंगे, तो आप वो सात्विक भाव दे नहीं पाएंगे. आप खुद ही अगर डिप्रेशन में, खुद ही अगर गिर जाएंगे, तो आप कैसे स्क्रीन पर आकर लोगों को प्रेरित कर पाएंगे? क्योंकि हम मोर देन योर वाचिक एंड मोर देन अबाउट योर बॉडी, आपकी आत्मा कनेक्ट करती है, मुझे जो लगता है इतने सालों के एक्सपीरियंस से. और उस आत्मा को अगर आप मुरझाया हुआ रखेंगे तो वो कैसे इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर पाएगी? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइंड एंड बॉडी बैलेंस रहे. जब आपके पास वर्क नहीं है तब भी आप प्रयास करते रहें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए, अपने माइंड एंड बॉडी पे वर्क करते रहें. अच्छा मैम, आप शहर कानपुर में आई हैं, पहले भी आप आ चुके हैं, आपको ये शहर कैसा लगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा. बहुत अच्छा लगा. बहुत सीधे और बहुत हंसमुख लोग हैं, सबके फेस पे स्माइल देखी मैंने, और बहुत ही लाइटर हार्टेड एंड जितना है उतने में खुश रहना जानते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की मैं अगर बात करूं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, हमने आपको स्क्रीन पर दोबारा देखा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप फिर से आएँ, लोग आपके फ़ैन हैं, लोग चाहते हैं कनेक्ट रहें. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं. मेरी फिल्म अभी रिलीज हुई थी 8 जुलाई को, टेटू अंबानी, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. आप जाके यूट्यूब पे रिस्पांस देख सकते हैं. अभी भी वेस्ट बंगाल और कई सारे शहरों में फिल्म लगी हुई है, तो जैसे ही मौका होगा तो OTT पे रिलीज़ होने वाली है, तो वो आपको अपने आप न्यूज़ मिल जाएगी. बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं फिल्म के सॉन्ग्स. और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें बनने में टाइम लगता है, और मुझे जो चीज़ कनेक्ट करती है मैं उसके लिए यस ज़रूर करती हूँ. मैंने बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ, 2009 में कवच किया था, और उसके बाद पैंडेमिक आ गया, देन आई कंसिडर दिस फिल्म, और मैंने इसके लिए मेहनत करी, और फाइनली फिल्म में सबको मेरा काम भी अच्छा लगा है, टचवुड. मैम, भारत A to Z न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज, स्पेशली जो वुमेन है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, उनके लिए? मैं यही बोलूँगी कि हार को कभी भी हार की तरह मत लीजिए, हार को भी अपनी जीत समझिए. तो जब आप फील करने लगेंगे ना जीत, तो जीत एक्चुअली अट्रैक्ट होकर आप तक आ ही जाएगी. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनिफेस्ट थिंग्स. अगर आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल मिल रहा है तो उस स्ट्रगल को एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, उससे अपने आप को निराश मत होने दीजिए, क्योंकि जिस तरह की बातें हम अपने मन से करते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में होता है. तो अगर हम अपने आप से खुद अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से आत्मा से अपने अच्छे से बात करेंगे, अच्छे थॉट्स अपने आप को देंगे, और अपने आप को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है. तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए,
कोई और नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने और आपको सहलाने, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। तो हमें कभी कभी अपने आप को बच्चा मानकर अपने आप को सहलाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। और कभी हार मत मानिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, मगर छोटी छोटी चीज़ों को इतना दिल से मत लगाइए, बस प्रयास करते रहिए, कामयाबी एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ सीरियल दी और बातें हम फेम हमारी जो टीवी एक्ट्रेस हैं दीपिका सिंह जी। उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, स्पेशली वुमेंस के लिए, कि अगर आप मेहनत कर रही हैं, लगातार मेहनत करते रहिए, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें अपने आप अट्रैक्टिव होंगी, आपके पास आएंगी, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आप ज़रूर देखते रहिए भारत A to Z न्यूज़, और हाँ, दीपिका सिंह जी ने जो कहा है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।